बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ बन रहे मॉर्निंग में पराठे, और ये जो मैं आप लोग को तवे का हैंडल दिखा रही हूँ, तो कल मैं जब पराठे बना रही थी तो बेदिहानी में मेरे हाथ से जो है ना तवा स्लिप हो गया और मेरा हाथ भी जल गया। हाथ तो हल्का सा ही जला है, लेकिन जलन का एहसास बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो मेरा हाथ जो है ना जल जाता है, कभी-कभी जलता है, और बाकी कुछ भी बनाऊँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरा हाथ नहीं जला, लेकिन पराठे बनाते हुए काफ़ी दफ़ा जल चुका है। तो ख़ैर आ जाते हैं पराठे की तरफ। आज मैं बस सिर्फ़ 2 ही पराठे बना रही हूँ क्योंकि घर पे आटा ख़त्म हो चुका है। भाई जो है ना नाइट में लेके आएँगे आटा, और आज है सिंपल सा मेरा ब्रेकफ़ास्ट, चाय और पराठा खाऊँगी और कुछ भी नहीं है, ना रात का बचा हुआ सालन है, ना ही अंडे बनाने को दिल चाह रहा है। तो बस मैंने सोचा आज जो है ना बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट किया जाए। गर्मी में जो है ना अगर पराठा हो तो साथ में ना कभी-कभी दिल चाहता है कुछ खाने को, वरना सिंपल ही ब्रेकफ़ास्ट अच्छा तो जी लगता है। ये है दूध की भलाई, जिसे मैंने डेली दूध से निकाल के जो है ना फ्रीज़र में जमा लिया था। अब मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे पहले बाहर रखा 1 घंटे के लिए। अब मैं इसे देचकी में निकाल देती हूँ। स्पून से जो है ना ये अच्छे से इसे साफ़ करके देचकी में डाल दूँगी। और अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे कि आप सभी को पता है कि गैस आती है कि लो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो लो ही फ्लेम होगा। लो फ्लेम पे मैं इसे रखूँगी चूल्हे पे, और इतना इसे मैं पकाती रहूँगी कि ये जो दूध की भलाई है ना ये जल जाए। जल के जो है ना इतनी भी ना जले कि स्मेल आए, मतलब इतनी जले कि ये इससे जो है ना घी निकलना शुरू हो जाए। चले आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब जो है ना आ जाते हैं इस साइड पे। भलाई को हमने रख लिया दूध की भलाई को बनने के लिए। तो भाई लेकर आए थे फाल से जो है ना नाइट में लेकर आए थे, सबने खा लिए थे। थोड़े से जो बच गए मैंने फ्रीज़र में से रख लिए, अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं ना ये। और हमने कल बनाया था रात में जो है ना लाल शरबत तुखमलंगा वाला। तो ये जो बच गया था ना इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। हल्की हल्की सी जो है ना इस पर बर्फ़ जम गई। अच्छा, फालसों को सब मैं छोटे वाले जार में डाल देती हूँ, अच्छे से इसे ब्लेंड कर दूँगी और उसके बाद जो है ना शामिल कर दूँगी अपने शरबत में। पता नहीं ये लाइट क्यों ठीक से नहीं आ रही मोबाइल में, तो खैर। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने फालसों में पानी डाल दिया। बिना पानी के जो है ना ये ब्लेंड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया, बस ज़रूरी समझा। तो जी ये रहा हमारा मज़ेदार सा फालसे का शरबत, और ये है हमारा लाल शरबत, बर्फ़ हुआ है ये। चलो इसको मैं मेल्ट कर दूँ, दोनों में शामिल कर देती हूँ। तो जी हमारा मज़ेदार सा फ़ालसे का शरबत रेडी है, और फ़ालसे खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे थे, लेकिन जब ये शरबत बना तो ये बहुत ही मज़े का शरबत था। लाल शरबत हमने बनाया और उसमें तुखमलंगा था, चीनी थी, रूह अफ़ज़ा था। उसे हमने फ़ालसों में ऐड कर दिया। तो लो जी मज़ेदार सा शरबत रेडी हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें इस गर्मियों में। और जी अब्बू के रूम का जो पंखा था वो ख़राब हो गया है। भाई इसे उतार रहे हैं और सही कराने के लिए लेके जाएँगे। एक चीज़ ठीक होती नहीं है कि दूसरी बिगड़ जाती है। वॉशिंग मशीन हमारी काफ़ी दिनों से ख़राब है, बहुत ही बुरी तरीके से आवाज़ कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी फैक्ट्री में एंटर हो गए ना। ये ढेर सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं, हमने हैंड से बहुत ज़्यादा वॉश किए लेकिन थक गए। आज मशीन लगाई है, ये देख सकते हैं, इसकी आवाज़ मैं आप लोग को सुनाती हूँ। तो जी वॉशिंग मशीन की आवाज़ आप लोगों ने सुन ली होगी। तो भाई ने कहा फ़ैन और वॉशिंग मशीन दोनों को मैं रिपेयरिंग के लिए ले जाता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। दूध की भलाई जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी, और यहाँ पे मैंने पानी उठा लिया, देचकी उठा ली है। शाम का टाइम है तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो जी एक तरफ चूल्हा भी हमारा ख़राब है तो खैर गुज़ारा कर रहे हैं। अब इस पे दूसरा जो चूल्हा है वो अभी तक पैक पड़ा हुआ है, लेकिन उसे हमने अभी नहीं यूज़ करना। हमने ये सोचा कि बस ये जो है ना जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा इसे हम हटा देंगे, उसके बाद ही न्यू वाला यूज़ करेंगे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने पहले पानी और उसके बाद दूध शामिल किया, अब चीनी पत्ती शामिल कर दूँगी। तो मेरे जो है ना चाय बनाने का तरीका यही है, यही स्टाइल है और इसी तरह जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय बनानी। अम्मी-अब्बू की वजह से चाय में थोड़ी कम चीनी डलती, इसलिए मैं अपने और हया के कप में थोड़ी-थोड़ी सी चीनी निकाल देती हूँ। तो थोड़ा-सा जो दूध बच चुका है इसे मैं रख देती हूँ और भई ये रही हमारी चाय, अच्छे से बॉयल आने की तक इसे पकाऊँगी और मुझे इसमें जो है ना थोड़ी-सी पत्ती कम लग रही है। चलिए जी इसमें थोड़ी-सी पत्ती और ऐड कर देते हैं, अच्छा-सा बॉयल दे के मैं इसे बना लेती हूँ। और आप लोग बताएँ, आप लोग जो है ना चाय पीने के शौकीन हैं? क्या गर्मियों में भी आपके घर पे चाय बनती है? मेरी अम्मी जो है ना बाहर सहन में बैठ के चाय पीती हैं, तो हम सब जो है ना बाहर सहन में बैठ के अम्मी के साथ चाय एन्जॉय करते हैं। ठंडी हवा चलती है, तो आज जो है ना हम रूम में ही बैठेंगे, तो जब इंशाअल्लाह बाहर सहन में बैठ के चाय पिएँगे तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। अभी बच्चों को भेजा हुआ है हमने बिस्किट के लिए, आज जो है ना बच्चों ने कहा कि बिस्किट खानी है, वरना मेरा तो अब दिल भर गया है बिस्किट खाने से भी। लेकिन भूख लगी है और इस वक़्त सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा चले मैं अपनी चाय ले लेती बेबी हूँ की और साथ में कैंडी है मेडिसिन भी खा लेती हूँ। मेरी बेबी कैंडी। अच्छा, ओके, बहुत यम्मी है। मेरा हाथ जो जल गया था, मैं बता रही थी ना, ये रहा। खैर, मेडिसिन खाऊंगी, लाओ दो। सर में बहुत दर्द हो रहा है, बिस्किट खाऊंगी, उसके बाद फिर टैबलेट भी खाऊंगी। सर में बहुत पेन हो रही है मेरे। ये लो। तो जी चाय के साथ हम बिस्किट खाने लगे हैं और रमज़ानों से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो डेली ही शाम की चाय के साथ बिस्किट आते थे, खाते थे हम डेली ही, लेकिन इतना कोई दिल भर गया बिस्किट खाने से ना, तो दिल चाहता है शाम की चाय के साथ कोई डिफरेंट चीज़ खाऊँ। पर चले यहाँ पे अब मैं 2-3 बिस्किट खा लेती हूँ, बाकी जो है ना फिर वो मैं बच्चों में दे देती हूँ। मेरी सिस्टर के जो बच्चे आए हैं हमारे घर पे, वो लोग भी आज जाने लगे हैं और कह रहे थे कि आनी हमारे लिए जो है ना कुल्फ़ा बना ले। तो कुल्फ़ा तो ख़ैर रेडीमेड मिल जाता है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं इनके लिए जो है ना फ़ालूदा कुल्फ़ा बना लेती हूँ घर पे ही, और इनको बहुत पसंद है, तो आज इनका हमारे घर पे लास्ट डे है। और अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ ली थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करूँगी, तस्बीहात पढ़ूँगी। और प्लीज़ आप सब जो है ना इमरान ख़ान के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। कल रात को जो वाक़या हुआ है मैं तो बहुत ज़्यादा रोई हूँ और दुआ भी मैंने ढेर सारी माँगी है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे इमरान ख़ान को और हमारे जो है ना मुल्क का लीडर बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इमरान ख़ान के लिए आप लोग भी हाथ उठा के लाज़मी से दुआ कीजिएगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे घी की तरफ। घी आप देख सकते हैं, घी जो है ना झाग बन के ऊपर आ चुका है और अच्छे से जो है ना घी हमारा यहाँ पे जलना स्टार्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैंने रखा हुआ है ताकि ये पक के जो है ना ऊपर आ जाए घी। तो जी ये देखिए अच्छे से जल चुका है हमारा जो मलाई थी, दूध की मलाई अच्छे से जल चुकी है और ये देखिए घी छोड़ दिया इसने। अभी बहुत गर्म है तो हम जो है ना गरम गरम ही इसको निकाल देते हैं छान के अपने घी वाले बर्तन में। तो जी ये है हमारे घी का डब्बा, खोल के दिखा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई खुल जा सिम खुल चुका। तो ये है हमारे घी का डब्बा और स्पून भी इसमें पड़ा हुआ है और ये देखें ये जो है ना पहले भी हम इसी तरीके से घी को निकाल चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा घर का बना घी है। अच्छा जी तो अब जो है ना इसमें मैंने ये स्टीनर लिया छोटा सा और ये रहा हमारा घी। स्टीम करके इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें स्टीम करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो पार्ट्स हैं ना इसके वाइट ये ना चले जाएं इसमें। और ये देखें ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दूँ, बस इसी तरीके से सारा का सारा घी मैं इसमें निकाल देती हूँ। फिर वक्त तो ऑयल बना हुआ लेकिन बाद में जम जाएगा, घी की सूरत में आ जाएगा ना। अच्छा इसको फेंक देना है, ठीक है। चलिए जी अब एक बार फिर से स्टीनर को मैंने साफ़ कर दिया है और ये जो घी है इसको फिर से छान देते हैं।
जी ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे घर का बना हुआ असली घी ठीक हो गया। ये देखिए, इसे आप जो है ना बनाएं। और ये जो सड़ गई है ना, इसमें पानी डाल के रख देंगे तो इसको वॉश करने में आसानी हो जाएगी। तो ये है हमारे घर का बना हुआ घी माशाल्लाह से। ये इसका फाइनल लुक है। इसमें आप सवैयाँ बनाएं, हम जो है ना पराठे बनाएं, देसी घी के हलवे बनाएं। वैसे पराठे नहीं बनाए जाते गर्मी में, हलवा और सवैयाँ वगैरह इसमें बना लेती है। कुछ भी फ्राई करना हो, मीठे चावल हो, कुछ भी बना सकती है। तो जी यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ कुल्फ़ा फ़ालूदा, जिसके लिए मैंने जो है ना कस्टर्ड में सवैयाँ पका ली थी, जिस तरह पिछली वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। और ये है तुख्मा लंगा, जिसे मैंने पानी में भिगो के रख लिया था। अब जो है ना कस्टर्ड वाली सवैयों में मैं तुख्मा लंगा को ऐड कर देती हूँ। और काफ़ी दफ़ा जो है ना पहले भी ये सिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को कस्टर्ड वाली सवैयाँ। बहुत ही ईज़ी सा तरीका आप लोग को भी आता होगा, दूध में बन जाती हैं हमारी कस्टर्ड वाली सवैयाँ भी और कस्टर्ड भी। अच्छा जी, ये कुल्फ़ा रेडीमेड मैंने मंगवा लिया था शॉप से, जो कि हमें पड़ा था तकरीबन 15-20 रुपए का एक कुल्फ़ा ना। और कुल्फ़े को मैंने काट-काट के जो है ना छुरी से डाल दिया है तमाम अपने छोटे बाउल में, और एक कुल्फ़े को मैंने साबित ही रख लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप साबित रखना चाहें साबित रख दें, और अगर आप जो है ना छुरी से काट के डालना चाहें तो जी छुरी से काट-काट के इसमें शामिल कर दें। और अब यहाँ पे मेरे पास है रूह अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा को मैं डाल देती हूँ तमाम जो हमारे पास छोटे बाउल हैं इनमें। और जो ये गिलास है इसमें मैं अपनी बेबी के लिए बना रही हूँ। और ये बाकी जो है ना ये सब रेडी हो चुके हैं। स्पून रख लेती हूँ इसके ऊपर। लो जी, ईज़ी सा तरीका है, मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये तरीका बहुत आसान लगा होगा। आप इसे इस गर्मियों में ज़रूर ट्राई करेंगे। कुल्फ़ा फ़ालूदा रेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना मैं फ़ालूदा की एक और भी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी, जिसमें घर में जो है ना व्हाइट सवैयाँ बनाना सिखाऊँगी और उसमें आइसक्रीम डलती है। आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दफ़ा ट्राइपॉड से आके मेरा मोबाइल काफ़ी दफ़ा गिर चुका है, और मोबाइल भी जो है ना काफ़ी मेरा वॉइस जो है ना बहुत स्लो हो जाती है इसकी, और ख़राब हो चुका है, थोड़ा टूट भी चुका है, लेकिन ख़ैर मैं गुज़ारा कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मुझे रखना है अपने दुआओं में याद। अपना रखे ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी-अच्छी व्लॉग की वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो बस कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।